आपने सारे अखबार देखे हैं, 20-30 साल से आप एक बड़ा नाम है जर्नलिज्म का। आप मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान की अवाम ने इस बयानी को उसी तरह से कबूल किया जिस तरह से कबूल करवाने की कोशिश की जाती रही? 8 फरवरी को साबिर शाह साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, इतने जबर और इतने जुल्म और इतनी ज्यादती और इतनी धांधली के बावजूद, प्लान ऑर्गेनाइज धांधली के बावजूद, एक, एक जमात नेशनल की 94 सीट्स ले जाती है। अभी शाह साहब ने बड़ी खूबसूरत अहाता किया है गुफ्तगू का, लफ्ज तो इनके बड़े खूबसूरत थे, बड़े तकलीफ थे कि जब आम शख्स अपने बच्चों के रिज्क के लिए, सिर्फ रिज्क पूरा करने के लिए और मजबूर होकर उनका रिज्क पूरा ना हो सके खुदकुशी कर ले, जहाँ लोग बिजली के बिल्स और गैस के बिल्स के लिए अपने घरों के सामान बेचे। और ये मैं लफाजी नहीं कर रहा, ये कादिर मंदो खेल साहब भी अपने गिरदोनवा में वेरीफाई कर ले, मीर साहब आप भी इसको मेरी बात को वेरीफाई कर ले, सदीकुल फारूक साहब भी वेरीफाई कर ले। ये हालात, रियासतें और मुल्क मजबूत होते हैं आम शहरी की खुशहाली से। आम शहरी की जिंदगी दर्जा पर दर्जा ऐसी अजियत की तरफ जा रही है कि जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकती। आप कराची और बड़े शहरों में सिर्फ स्ट्रीट क्राइम देख ले, वो मैं ये नहीं कहता कि हमारे इदारे को इदारों का फेलियर अपनी जगह, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कॉज बेरोजगारी का बढ़ता हुआ एक जिन है जो बोतल से निकल गया, किसी के काबू में नहीं है। और हुकूमतें आज भी अपने मुखालफीन को जालिम साबित करने के लिए, जाबिर साबित करने के लिए, गद्दार साबित करने के लिए जितनी मेहनत कर रही है, उससे आधी मेहनत भी पब्लिक वेलफेयर के लिए कर ले तो हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। ठीक बात, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो ये बयानिया थोपा जा रहा है वो बयानिया पाकिस्तान की अवाम ने एक्सेप्ट किया है। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉपुलर तरीन पार्टी है, और अगर हमसे माजी में कोई गलती हुई भी होगी तो इंसान को बहुत सारी तकालीफ अपनी गलतियों को रिव्यू करने के लिए भी आती है, जो अपनी गलतियों को देखे। लेकिन मैं आज भी समझता हूँ इमरान खान की ऑनेस्टी पर, इमरान खान की हुब्बुल वतनी पर, इमरान खान की 28 साल की पॉलिटिकल स्ट्रगल पर, जिसमें उन्होंने स्टेटस को की सारी पार्टियों को चैलेंज किया। और जैसे मैंने मिसाल ठीक 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 बात जी नदीम के साहब, मुझे बताइए आगे का रास्ता क्या है? शिबली फराज की बात से ये लगता है, और जो इशारे मिलते हैं, और साबिर शाह साहब ये कह रहे हैं कि शायद अंदर खाने की बात हो रही है। कोई ऐसी सूरत निकलने की तवक्को है कि मुल्क ज़्यादा स्मूथली आगे चल सके, जहाँ यही है कि सारा कुछ ख़त्म करो और सारी सीटें वापस आपको करो और आपको इक़्तिदार दो, इक़्तिदार देने के बाद आप कहो जी अब बात करते हैं। क्या क्या सूरत बन सकती है? कोई आप ऐसी सूरत बताएं जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। मीर साहब मैं गुजारिश करूं, एक तो ये जो लोगों ने हाथों में कागज और पेंसिल ली हुई है और वो गद्दारी के, जराइम के, आइन तोड़ने के, मुल्क पर हमले के जो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा वो इससे ज्यादा जोर, इससे ज्यादा लफाजी और इससे ज्यादा अपनी एनर्जी इस बात पर लगाए कि आप 9 मई के वाकयात को बिल्कुल मेरिट पर इन्वेस्टिगेट करें। मैं शदीद अल्फाज में मुजम्मत करता हूँ किसी एक आम शख्स के घर के सामने भी एहतजाज करने की। मुझे ये है कि कोर कमांडर के घर के बाहर चला जाए या वहां बेहूदगी की जाए, वो हमारे वो किसी और के कोर कमांडर नहीं, हमारे कोर कमांडर है। ये अफवाज हमारी अफवाज है, लेकिन देखना ये है कि इस वाक़े की आड़ में मैं हजारों लोगों से वाकिफ हूँ जो मना करते रहे हैं। जब बेनजीर भुट्टो साहबा की शहादत हुई है, मैं एक वाकया मिसाल कोट करूंगा, तो आज जिस तरह वो अब्दुलनाक वाकया हुआ बेनजीर भुट्टो साहबा का, पूरे मुल्क में हंगामे फूट पड़े। अंदरूनी सिंध में गाड़ियां सरकारी अमलाक जला दी गई, थाने जला दिए गए। वो लोगों का रिएक्शन था। मैं उसकी हमायत नहीं करूंगा, लेकिन मैं गुजारिश आपसे ये करूंगा कि इन वाकयात में जो लोग मुलविस हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या पूरी मशीनरी का ये वतीरा बनता है कि वो इसे एक बयान की बात को जमीन दोज कर दे, उनको दीवारों में चुनवा दे? और जिसने जुर्म नहीं किया उसका कसूर क्या है? हजारों लोग हैं जो मौके पे मौजूद नहीं थे, उन पे एफआईआर 20-20, 30-30। और तुझसे भी दिलचस्प बात, जिन लोगों ने तहरीक इस्तेहकाम ज्वाइन कर ली या पीएमएलएन ज्वाइन कर ली या पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली, भले वो उन वाकयात में थे भी, उनको क्लीन चिट मिल गई। मतलब इस सारे बयानिए को पाकिस्तान की अवाम ने किस तरह से देखा? मीर साहब आपकी बड़ी आपने सारे अखबार देखे हैं, 20-30 साल से आप एक बड़ा नाम है जर्नलिज्म का। आप मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान की अवाम ने इस बयानी को उसी तरह से कबूल किया जिस तरह से कबूल करवाने की कोशिश की जाती रही? 8 फरवरी को साबिर शाह साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, इतने जबर और इतने जुल्म और इतनी ज्यादती और इतनी धांधली के बावजूद, प्लान ऑर्गेनाइज धांधली के बावजूद, एक जमात नेशनल की 94 सीट्स ले जाती है। अब पंजाब में नेशनल असेंबली, सेनेट और सूबाई असेंबली मिलाकर 450 के करीब नशिस्तें हैं। अभी
खेल साहब ने पूरी तकरीर की। इन 4.5 नशिस्तों में 5-6 नशिस्तें भी पीपल्स पार्टी के पास नहीं है। इतनी बड़ी जमात जो अगर बैठी है जमाने सदर में, तो वो अवाम के जोर पे बैठी है। मतलब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुबह पीपल्स पार्टी को लोग कैंडिडेट को वोट ही नहीं कास्ट करता। चंद लोग जीते होंगे, 12, 15, 14 जीते होंगे ऑलमोस्ट। इसके बावजूद हमारे सदर में बैठे हैं, ये अपने जोर पे बैठे हैं। ये सारे उसी अंपायर की उंगली की वजह से बैठे जिसका हमें ताना देते हैं। ये पीडीएम प्लस है, तो अब अंपायर की उंगली नहीं, अंपायर की पूरी वर्दी खुद पहन ली है। ये खुद फैसला साज है, ये खुद ताकतवर है, ये खुद आइन के मुहाफिज हैं, और बाकी इनके अलावा सब गद्दार हैं। वो जो ये कहा करते थे जी हमें उसका पेट फाड़कर पाकिस्तान के रूट लूटे वसाइल को वापस लाएंगे, और कोई कहा करता था, मुझे सरदारी साहब की स्टेटमेंट याद है कि मैंने अब की बार अगर नवाज शरीफ को माफ कर दिया, मुझे खुदा भी माफ नहीं करेगा। मतलब ये अपनी पॉलिटिक्स में खुदा को, रसूल को, कुरान को, कभी कहते थे ये जो मिसाके जमहूरियत हुआ है, ये कोई हदीस है, ये कोई हदीस की लिखी हुई किताब है। सियासत में चीजें बदलती रहती है। हाँ, मैं मिसाक गुजारिश करूंगा